हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद PKY पर। तो दोस्तों, बहुत छात्रों को कन्फ्यूजन है CCA के सीट को लेकर कि CCA का सीट कितना है हर कैटेगरी में, चाहे वो OBC हो या जनरल हो या SC हो या ST हो। ठीक है, ये सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट अपने अपने सीट को इस CCA से निकाल रहे हैं कि मेरा सीट अधिक है, मेरा सीट कम है। सब कन्फ्यूजन में है। तो क्या सच में CCA का 200 सीट बचा हुआ 266 सीट बचा हुआ है? ये क्या एग्जैक्ट किसी को पता है? कि आपको चाहे मुझे, ये तो किसी को नहीं पता है कि 266 CCA ही के हैं। बाद में भी कुछ का पैनल में नाम आया था, तो वहाँ से भी CCA का कुछ सीट ज़रूर घटा ही होगा। ठीक है, और कुछ का कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे 266 CCA वाला ही टोटल थे, जो कोर्ट केस के अनुसार इनका पैनल में नाम नहीं दिया, DB में ही नाम नहीं दिया गया था, DB ही नहीं कराने दिया गया था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। जब तक RRC अपने साइट पर नहीं दे देती रिजेक्शन लिस्ट CCA का, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं मान सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल डाटा RRC के पास ही है। जब तक RRC नहीं देगी रिजेक्शन लिस्ट कि वो CCA के थे या जनरल के थे या SC के या ST के, ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो बहुत से छात्रों को कन्फ्यूजन है कि CCA सीट को लेकर। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा मेरी कैटेगरी को मिलेगा, चाहे जनरल है, चाहे OBC है, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे EWS है। तो एक बात तो आप जान लीजिए दोस्तों, अगर सच में 266 सीट CCA का होगा तो उसमें मैक्सिमम चांस है कि OBC को सबसे ज़्यादा सीट मिलेगा। लगभग 70 से 80% आप लिख के रख लीजिए जो बात हम बोल रहे हैं। अगर 266 सीट मिलता है CCA का, जो रिजेक्शन है, जो रिजेक्ट हुए हैं, अगर RRC लिस्ट जारी करती है साइट पर तब, ठीक है, उसके बाद SC का ज़्यादा सीट होगा, उसके बाद OBC UR SC ST ये सभी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। रेयर केस में सबसे ज़्यादा OBC का, मान के चलिए OBC का 150 से 160 सीट 266 में मिल ही जाएगा आराम से। अगर 266 CCA का रिजेक्ट लिस्ट RRC जारी कर देता है और सच में 266 सीट बचा हो। चलिए आपको कुछ डाटा के अनुसार समझाते हैं। देखिए, फर्स्ट DB में जो UR का सीट है 4109, OBC का 1519, EWS का 1023, SC का 1252, ST का 728, PWBD का 435, CCA का 1567 और एक सर्विसमैन का 77। तो पैनल इन्होंने जो फर्स्ट पैनल दिया था, ठीक है, जो फर्स्ट पैनल दिया था उसमें करेक्शन करके पैनल को सब मर्ज कर दिया था। मर्ज करने के बाद UR, एक्स सर्विसमैन, CCA तीनों को मिलाकर एक पैनल जारी किया गया था। ठीक है, RRC द्वारा पैनल जारी हुआ था। तो ये जो मिला कर दिया, इसी में कन्फ्यूजन है। पता नहीं चल रहा है कि वो सीट CCA का बचा हुआ है या UR का है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन है दोस्तों कैंडिडेट को। सब कैंडिडेट तो मान रहे हैं कि CCA का ज़्यादा सीट ही है, UR का कम है। ये उन लोगों को मानना है। कुछ भी हो सकता है, UR का हो सके तो ज़्यादा एब्सेंट है, ये भी तो हो सकता है UR का पैनल में ज़्यादा नाम नहीं दिया है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ और कैटेगरी का अभी नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि CCA का मैटर है, इसीलिए CCA का एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि 5258 में टोटल तीनों कैटेगरी मिलाकर आप देख सकते हैं 4109 और 1567 और 77, ये सभी मिला के आपका टोटल सीट कितना बचता है वो चलिए दिखाते हैं। देखिए, तीनों कैटेगरी को मिलाकर 5753 टोटल आपका सीट बनता है, जिसमें से पैनल 5258 का दिया और 455 सीट वैकेंट हो गया। तो इसमें आप नहीं कह सकते हैं कि CCA का ही 266 हो सकता है या UR का ही मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, अगर 266 सीट
CCA का होगा तो 189 सीट आपका UR का होगा, ठीक है। चाहे एक सर्विसमैन का कुछ सीट हो सकता है, इसी 3 कैटेगरी में ये सीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है, खाली छात्रों में अफवाह फैला है कि 266 सीट CCA का बचा हुआ है। हो सकता है कि उनकी बात सच निकल जाए, लेकिन आप ही बताइए, जब तक RRC डाटा नहीं देती है, डाटा रिलीज नहीं करती है कि कितने CCA वाले स्टूडेंट को बाहर निकाला गया है 109 बैच का, तो आप कैसे एग्जैक्ट कर सकते हैं? आप कैसे कर सकते हैं कि OBC का ज़्यादा सीट है, UR का कम सीट है, चाहे SC का ज़्यादा सीट है, चाहे ST का ज़्यादा सीट है? होंगे, सभी का अनुमान अपने जगह सब सही है, हो सकते हैं, लेकिन जब तक रिजेक्शन लिस्ट नहीं आएगा तब तक क्लियर डाटा आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। आप अनुमान लगा सकते हैं, अच्छी बात है, आपकी बात सही होगी तो बहुत अच्छी है। जब तक 266, अगर 266 आप बोल रहे हैं, हो सके तो पैनल में नाम दिया होगा 266 भी घट गए होंगे, 200 पर आ गए होंगे, 220 पर आ गए होंगे, इसका भी डाटा आपके पास एग्जैक्ट नहीं है, आप लोग खाली अपने से एनालिसिस निकाल रहे हैं, ठीक है। वो तो RRC के पास टोटल है, इतना पेंडिंग कैसे कि कुछ कुछ का नाम आ ही रहा है, तो उसमें से सीट घटते जा रहा है। तो ये बात आपको समझना होगा कि जब तक RRC जब तक रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं करती है 266 कैंडिडेटों का, चाहे जितने भी, चाहे उससे कम हो, मेरा कहने का मतलब है CCA का रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं करेगी तो आप क्लियर आपको सीट का पता नहीं चलेगा कि कितने सीट वैकेंट है, कितने सीट आपको CCA से मिल रहे हैं। तो बात को आप लोग समझ गए हैं, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, OBC वाले आप थोड़ा सा यहाँ खुश हो सकते हैं, क्योंकि CCA में सबसे ज़्यादा OBC को ही बेनिफिट होगा, क्योंकि जब फर्स्ट DB आया था तो उसमें OBC को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। OBC का ही मैक्सिमम सीट CCA को दे दिया गया था, इसलिए OBC को ही फ़ायदा बहुत मिलेगा, लगभग 70 से 80% अगर CCA का सीट 266, 250, 200 जो भी है अगर आता है तो, ठीक है। ये OBC को मेरिट डाउन करने में, कटअप डाउन करने में CCA का बड़ा रोल है। CCA कारण कितने OBC कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आ जाएगा सेकेंड DB, थर्ड DB में। अगर CCA का लिस्ट में मान लीजिए OBC 70, 80, 90, 100 भी आते हैं, फिर भी OBC को बेनिफिट होता है, ठीक है। बस CCA का जो है क्लियरेंस रिजेक्शन लिस्ट आप आने दीजिए, कुछ दिन में आ ही जाएगा। अगर CCA का, ऐसा नहीं कि CCA का कोई भी छात्र रिजेक्ट नहीं हुआ ही होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो लिस्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ चुकी होगी, आप कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ होगा, आप भ्रम में ना रहें, थोड़ा वेट कर लीजिए। अब प्रोसेस रेलवे फास्ट कर चुका है, आप देख सकते हैं कि परसों के डेट में 3 नोटिस एक हाली जारी कर दिया, उसका भी लिस्ट तुरंत ही जारी हो सकता है 10 दिन 15 दिन के अंदर, या 7 दिन, या कभी भी, ये अनुमान हम लोग लगाना नहीं सकते, RRC जानती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसा लगा, कन्फ्यूजन आपको दूर हुआ होगा ज़रूर। अगर अभी भी नहीं है तो आप अपने से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।